कोई मानना पड़ेगा इस जनरेशन के प्रोटेस्टर को। इन्होंने विश्व गुरु की 56 इंच की छाती को अब इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएटर बना दिया। अब ये बेतुकी रील्स इनको बना के फ्रेंड्स बोल के आप सोच रहे हो आप इन बच्चों को एंगेज कर लोगे, इनको इंप्रेस कर लोगे और इनके माँ बापों की तरह इनको भी कंप्लाई करने के लिए मजबूर कर दोगे, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो ये बच्चे वहां पे पार्टी कर रहे हैं और इनके लिए प्रोटेस्ट एक पार्टी, और जब एक जनरेशन के लिए प्रोटेस्ट पार्टी बन जाए तो सरकार को सच में डरना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उनके लिए। गैस की गोले छोड़ोगे उससे फुटबॉल खेलने लग रहे हैं, आप वाटर कैनन छोड़ोगे उसमें रेन डांस हो रहा है बिहार के अंदर। ठीक है, पुलिस वालों को फूल दिए जा रहे हैं, पुलिस वालों से वो अपनी जेंजी लिंगो में बात कर रहे हैं, पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इट इज क्लूलेस कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। आप लोगों को याद होगा कि जामिया के अंदर लाइब्रेरी में घुस के पुलिस ने इसी बर्बरता के साथ बच्चों को, पढ़ते हुए बच्चों को पीटा था। तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि ये गवर्नमेंट एजुकेशन के खिलाफ है, और अगर तभी शोर मचाया होता तो शायद आज इसकी नौबत नहीं आती। आज आप ही के बच्चे आप ही की खिलाफत करके आपको ये सिखा रहे हैं कि सरकार की खिलाफत करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर इतनी नालायक सरकार हो। इस बात को समझना चाहिए कि अब हमें प्रोटेस्ट का एक बैटन इस जनरेशन को भी पास करना पड़ेगा। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका नए भारत की नई मौज में। इस प्रोग्राम का नाम है भारत एक मौज, और अब तो सच में मौज हो रही है दोस्तों। जंतर मंतर में ही नहीं, इंडिया के बहुत सारे शहरों में जिसको जेंजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है वो हो रहा है। तो बड़ी मज़ेदार से सीन वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग सोशियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। पहली बात तो ये कि पिछले 12 सालों से जो मैं और मेरे जैसे कई लोग ये बोलते हुए आ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एंटी पीपल है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन और हम ये भी वार्निंग देते हुए आ रहे थे कि ये आग एक ना एक दिन आपके घर में घुसेगी, और वो अब आपके घर में घुस गई है। जितने भी लोग, जितने भी बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आ तो बहुत जगहों से रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे इस एग्ज़ाम के पेपर लीक को लेके, और अब तो मुद्दे बहुत सारे हो गए, बहुत बात बढ़ गई है, वो सब के सब उन अपर कास्ट हिंदू फैमिलीज़ के लड़के हैं, ज़्यादातर लड़के हैं ज़्यादातर, जो मोदी गवर्नमेंट की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इन बच्चों के माँ बापों ने इस सरकार को लेके इतनी भक्ति करी है कि वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर हम ये कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कंपटीशन अब हो रहा है इंस्टाग्राम कूल के साथ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ बाप कहते कहते जो है बूढ़े हो गए 12 साल के अंदर कि मोदी जी भगवान है, लेकिन जो उनके ही बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप उन्हें प्रोटेस्ट में जाने से रोक रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो जनरेशन जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, इसको प्रोटेस्ट से डर लगता था, ये कंप्लायंस में ज़्यादा बिलीव कर देती। ये यहाँ तक की बात बोलती थी कि पीएम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे कोई परलौकिक आदमी हो वो। हालांकि वो खुद क्लेम करता है, लेकिन ज़रूर नहीं है कि हमें भी मानना हो। इस जनरेशन ने ना कभी प्रोटेस्ट किया, इनको जो मिल रहा था ये उसी में खुश थे। इनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब ये था कि बस वोट दे आओ, और इनको इस बात से बड़ी खुशी होती थी कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को दबाया जा रहा है। जो कुछ 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पे पुलिस ने किया, जो लाठियां भांजी और जो लोगों के सर फाड़े, लाते तोड़ी, ऐसी घटनाएं कई बार पिछले 12 सालों से दिल्ली में हो चुकी हैं। आप लोगों को याद होगा कि जामिया के अंदर लाइब्रेरी में घुस के पुलिस ने इसी बर्बरता के साथ बच्चों को, पढ़ते हुए बच्चों को पीटा था। तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि ये गवर्नमेंट एजुकेशन के खिलाफ है, और अगर तभी शोर मचाया होता, तभी ये आंदोलन हुआ होता कि किस तरीके से पुलिस की हिम्मत होगी ये लाठियां चलाने की, तो शायद आज इसकी नौबत नहीं आती। लेकिन क्योंकि वो लाठियां बज रही थी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, तो ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आज पिट रही है, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और हमने तब भी बोला था कि एक दिन ये आग आपके घर पे भी पहुंचेगी। बहरहाल, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तब सवेरा। आज आप ही के बच्चे आप ही की खिलाफत करके आपको ये सिखा रहे हैं कि सरकार की खिलाफत करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर इतनी नालायक सरकार हो जिसको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपके बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। आप उसकी पूजा करते हुए आ रहे हो। अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत शर्म है तो अपने व्हाट्सएप पे अपने फैमिली ग्रुप से निकल जाइए, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना लीजिए, और जैसे कि मोदी जी ने रील बनाना शुरू कर दिया है, आप भी रील बनानी शुरू कर दीजिए। कोई मानना पड़ेगा इस जनरेशन के प्रोटेस्टर को। इन्होंने विश्व गुरु की 56 इंच की छाती को अब इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएटर बना दिया। रोज वो एक रील डाल रहे हैं, लेकिन उनको भी कैमरा रखना नहीं आया। आई एम प्रीटी श्योर ये जनरेशन उनको सिखा देगी।
लेकिन मोदी जी आपको भी एक बात समझनी चाहिए कि ये जो इंस्टाग्राम वाली लड़ाई है, इंस्टाग्राम की रील वाली जो लड़ाई है, आपको लग रहा है अभी ये रीलें एक घटिया सी रीलें बना के आप इन बच्चों को इम्प्रेस कर देंगे। ये आपसे ना 1000 गुना ज़्यादा आ गए। इनके 16-16 घंटे 18-18 घंटे इनका फ़ोन का स्क्रीन टाइम है। आप ये बेतुकी रील्स इनको बना के फ्रेंड्स बोल के आप सोच रहे हो आप इन बच्चों को एंगेज कर लोगे, इनको इम्प्रेस कर लोगे और इनके माँ बापों की तरह इनको भी कंप्लाई करने के लिए मजबूर कर दोगे, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनको परवाह नहीं है, ये अथॉरिटी के सामने बाउ डाउन नहीं करते हैं जैसे कि इनकी पिछली जनरेशन ने किया है। जैसे कि इनकी पिछली जनरेशन में ये भरा रहता है ना कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो या ना करते हो। इस जनरेशन में ये नहीं है। अब तक बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी ये कहते आए थे कि ये जनरेशन बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है और इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये बॉस को भी कुछ बोल देते हैं नहीं काम कर रहा है, ये माँ बाप को भी कुछ बोल देते हैं कि तुमने हमें ट्रिगर कर दिया, फलाने ने वर्क एनवायरनमेंट मेरा टॉक्सिक है। लेकिन यही टैलेंट इनका इस प्रोटेस्ट में काम आया है। इनको फर्क नहीं पड़ता कि मोदी आपके लिए भगवान है, अमित शाह आपके लिए भगवान है या धर्मेंद्र प्रधान आपके लिए भगवान है। अब मोदी जी तो रील बना रहे हैं बच्चों को इंप्रेस करने के लिए, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, फ्रेंड्स बोल के। भाई नहीं हो रहे ये बच्चे ऐसे कनेक्ट, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है यार। उन्होंने तो आपसे सीधी सी बात मांगी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दो यार। जो वो मांग रहे वो आप कर नहीं रहे हो, जो उनको नहीं चाहिए आपसे वो आप उनको रीलें बना बना के दे रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। और आपको ये डिल्यूजन क्यों है कि आपकी रील बहुत 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख ली। भाई साहब बहुत सारे लोग उस रील को हंसने के लिए भी देख रहे थे, कम से कम 2.5 मिलियन तो उसमें से यही होंगे जो उस रील को हंसने के लिए देख रहे थे। और गोदी मीडिया को फाइनली मोदी जी ने एक मटेरियल दिया उनके पद चिन्हों पे चलने का। तमाम किस्म के एंकर जो है आके उसी मोड में रील बना बना के बोले वाह मोदी क्या बात करी आपने, 3.5 मिलियन आपकी रील चली गई है, शायद इतना ही नंबर है आपकी रील चली। ये न्यूज़ है कि एक वाहियात सी रील इन्होंने डाली और वो 3.5 मिलियन चल गई और ये टीवी में न्यूज़ कर रहे हैं और सारे के सारे एंकर जो है उसी मोड में आके तारीफ करते हुए वीडियो बना रहे हैं। रवीश ने भी बनाया लेकिन रवीश ने सटायरिकल पीस बनाया था। बाकी अमन चोपड़ा और अमीश देवगन की तो मैंने देखी थी। वो आई कांट डिसाइड दैट बिटवीन नरेंद्र मोदी और अमन चोपड़ा और अमीश देवगन विच वन इज द वर्स्ट। बहरहाल ये बात अलग से रही, ये स्ट्रेटेजी मोदी की चलने वाली नहीं है, खासतौर पर इन बच्चों के बीच में। ये बच्चे वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं और इनके लिए प्रोटेस्ट एक पार्टी, और जब एक जनरेशन के लिए प्रोटेस्ट पार्टी बन जाए तो सरकार को सच में डरना चाहिए क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उनके लिए। अभी तक तो किसानों को इन्होंने बोल दिया कि खालिस्तानी है, CAA NRC को बोल दिया कि ये पाकिस्तानी है, और हर JNU के प्रोटेस्ट को इन्होंने बोल दिया कि ये चाइना फंडेड है। हर एक को लेबलिंग कर रहे हैं। इनको क्या लेबल करोगे आप यार? एक तो ये आपकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चे हैं, दूसरी बात ये आप इनको लेबल क्या करोगे? और अगर आपने इनको कुछ लेबल कर भी दिया, इनको देने का फर्क नहीं पड़ता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वहाँ पे अपनी रील्स बनाएंगे। ये अब मोदी जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनपद से जंतर मंतर तक जरा वॉक करें। वॉल्स पे क्या तारीफों के पुल बांधे हुए इन्होंने, कैसे कैसे पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं। दिस इज हाउ अ प्रोटेस्ट in the 21st century driven by youth, this is how it should look, this is how it should look and we should understand that. ये वक्त वो आ गया है जब हमें इस बात को समझना चाहिए कि अब हमें प्रोटेस्ट का एक बैटन इस जनरेशन को भी पास करना पड़ेगा और वो इसको लेके आगे चलेंगे। अब ये बात सिर्फ इतनी नहीं रही है कि दिल्ली में जंतर मंतर में खाली प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और तो और इंटरनेशनल प्रेस में इस प्रोटेस्ट को इतनी कवरेज मिल रही है, गोदी मीडिया तो कुछ करेगा नहीं। इतनी कवरेज मिल रही है कि अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी जब अपना अगला अवार्ड लेने के लिए, अपना मेडल लेने के लिए किसी छुटपुट कंट्री में जाएंगे, वहां पे भी कोई ना कोई पूछ ही लेगा। आते हैं गोदी मीडिया के ऊपर। गोदी मीडिया के तोते उड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या चलाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स के खिलाफ वो बोल के अपना ही नुकसान करेंगे। उनको कांप रहे हैं बुरी तरीके से कि हमारा क्या हुआ, कहीं ऐसा ना होगा कि स्टूडेंट्स का अगला मार्च जो है वो लश्कर नोएडा की तरफ हो जाए। तो वो लोग डरते फिर रहे हैं कि हम क्या चलाएं क्या ना चलाएं। स्टूडेंट्स के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। ये तो भला हो उन कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स का, कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का, जो जाके प्रोटेस्ट साइट पे 24 घंटे की रिपोर्टिंग करके आपको एक एक चीज़ की खबर दे रहे हैं। वहाँ पे क्या ब्रूटैलिटी हो रही है और किस ऑर्डर से प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रोटेस्टर्स एंजॉय कर रहे हैं और क्या उनके अंदर का गुस्सा है। दोस्तों ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट साइट्स पे गए हुए हैं, इनको बहुत सालों से मोदी जी को समझना चाहिए कि 12 साल में ये बच्चे बड़े हो चुके हैं। आप यही सोच रहे हैं कि क्लॉक वहीं रुक गई थी 2014 पे, और जो आपकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो भी वहीं रुक गई थी, और आपकी सदैव भक्ति चलेगी। अब
ये जो बच्चे हैं ना, इनको पहली बार आके पता चला है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और कैसे ये सरकार जो है ना उनके अधिकारों को और उनके फ्यूचर का दमन कर रही है। कैसे रोक के दिखाओगे आप इसको? आपको लगता है कि पुलिस ने डंडा चलाया और ये डर के चले जाएंगे? अगले दिन उतने ही और आगे पुलिस ने जो कुछ किया उस दिन वो बैकफायर कर गया ना। हाउ डू यू इंटेंड टू डील विद इट? आपको लगता है कि आप आंसू गैस की गोले छोड़ोगे, उससे फुटबॉल खेलने लग रहे हैं? आप वाटर कैनन छोड़ोगे, उसमें रेन डांस हो रहा है बिहार के अंदर। ठीक है, पुलिस वालों को फूल दिए जा रहे हैं, पुलिस वालों से वो अपनी जेंजी लिंगो में बात कर रहे हैं, पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इट इज क्लूलेस कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट, हाउ टू डील विद दीज प्रोटेस्टर्स। बहुत सारे बच्चों ने रील्स बना के भेजी हैं कि हमारे माँ बाप हमें आने नहीं दे रहे, हम उनके खिलाफ जाके आ रहे हैं। प्रोटेस्ट की पहली सीढ़ी दोस्तों यही होता है कि वो खिलाफत जो होती है, वो प्रोटेस्ट जो होता है, सबसे पहले अपने घर में अपने माँ बाप की अथॉरिटेरियन रजीम के खिलाफ होता है। वो प्रोटेस्ट जो होता है वो आधारशिला होती है उस इमारत की जो स्टेट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाती है। स्टेट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का मतलब देशद्रोह नहीं है, अपने हक मांगना देशद्रोह नहीं है, अपनी सरकार से सवाल पूछना, जवाब पूछना देशद्रोह नहीं है। लेकिन मीडिया ने फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इनको कभी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड बता के, कभी चाइना फंडेड बता के, कभी एंटी नेशनल बोल के, इनको देने का फर्क नहीं पड़ रहा यार। आपकी ये प्ले बुक अब बोरिंग हो चुकी है यार। यू हैव टू इन्वेंट अ न्यू प्ले बुक विच यू कांट, बिकॉज आप में इनके जितना टैलेंट नहीं है। स्पेशली जो जिस प्लेइंग फील्ड पे खेले, इनकी पिच पे आप नहीं खेल सकते, आपके अंदर वो स्किल नहीं है। इट्स लाइक जब इंडिया के बैट्समैन इंडिया की पाटा विकेटों पे घुटनों से नीचे आने वाली बॉल पे 200 300 रन बना के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जब बॉल यहां से निकलते, दे आर इल इक्विप्ड। यू कांट प्ले विद देम, यू कांट फाइट विद देम। अब आते हैं पुलिस ब्रूटैलिटी के ऊपर। दोस्तों हमारे यहाँ पुलिस जो है ना अभी भी कॉलोनियल पुलिस है। वो हमें ऐसी ट्रीट करती है जैसे ब्रिटिश पुलिस कॉलोनियल सब्जेक्ट्स को ट्रीट करती थी। वर्दी पहनते ही अकड़ आ जाती है, लेकिन यहाँ तो बिना वर्दी के भी अकड़ आ रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे थे खामखा, जो डंडा लेके और कूटने की तैयारी कर रहे थे। नाउ इज दिस हाउ अ बेनेवोलेंट डेमोक्रेटिक स्टेट फंक्शंस के अपने सब्जेक्ट्स को गुंडों से पिटवाए? ये सवाल इन बच्चों को अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि पिछले 12 सालों से आपने इन गुंडों का हौसला इतना बढ़ा दिया कि आज वो आपके ही बच्चों को पीटने के लिए आ रहे हैं। हम लोग तो कहते कहते थक गए, गालियां भी खाई, थ्रेट्स भी खाई और FIRs भी खाई कि ये सरकार के खिलाफ कैसे बोल रहे हो। अब आप ही के बच्चे बोल रहे हो। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है इस देश में। पुलिस को भी सेंसिटिव होना चाहिए, होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पहले प्रोटेस्टर्स ने ऐसे फेंका, वैसे वीडियोज हैं यार, पुलिस ने कैसी कैसी हरकतें करी हैं, औरतों के पीछे डंडा घुसाया है बेमतलब में। वो एक DCP संदीप लांबा है, उसने एक लड़की को थप्पड़ ही मार दिया। अब तो कोर्ट्स के लॉयर भी साथ में आ गए हैं, अब किसान भी साथ में आ गए, बहुत सारी कम्युनिटीज इकट्ठी हो गई हैं। आप अगर उस प्रोटेस्ट साइट पे जाके देखेंगे कि तो ये वो इंडिया है जिसकी कल्पना करके हमारा सीना चौड़ा होता है। ये वो इंडिया है जिसके बारे में दुनिया भर में हम बोलते थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द ज्वेल इन आवर क्राउन। आपको वहां जाके दिखेगा, वहां पे नारे सुनने को मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सरकार ने पिछले 12 सालों में इतना जहर घोला दो कम्युनिटीज के बीच में, कोई रोजगार नौकरी किसी को नहीं दी। ऐसे ऐसे गुंडे पैदा हो गए कि लोगों को हिंदुत्व हेट्रेड एक करियर ऑप्शन लगने लग गया। उनको लगा जितनी हम नफरत फैलाएंगे मुसलमानों के खिलाफ, उतना ही हम पैसा बनाएंगे, ये हमारे लिए नौकरी है। और उसी लिए एक से एक टैलेंट निखार के दिया है इस गवर्नमेंट ने। लेकिन वहां जाके इट्स लाइक अ सूदिंग बाम ऑन अ वुंडेड नेशन व्हेन यू सी हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जब आप देखोगे कि मुसलमान और हिंदू एक साथ खड़े हुए, एक साथ खाना बांट रहे हैं, एक साथ पानी बांट रहे हैं, एक दूसरे की हवा कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं और तिरंगा लहरा रहे हैं। दिस इज द कंट्री दैट वी हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। ये कंट्री था कभी हमारे पास और पिछले 12 सालों में तार तार कर दिया गया। ये मौका है हमारे पास वापस से वो कंट्री रिक्लेम करने का। और ये जो व्हाट्सएप जनरेशन है, आपके पास भी मौका है कि अपने पापा को धो लो और अपने बच्चों की बात सुन लो थोड़ी, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो जंतर मंतर, मोहम्मद जुनैद नाम का एक लड़का, वो बेचारा वहाँ पानी रोटी खाना सबको बांट रहा था, खूब सेवा पानी में वो लगा हुआ था। उसके घर पे यूपी पुलिस ने रेड करके उसके भाई को भी उठा लिया, बाप को भी उठा लिया, और तो और उसकी सिस्टर की ससुराल वालों को उठा लिया और उनको बिठा लिया है कि जब तक जुनैद को हमारे सामने पेश नहीं करोगे हम इनको नहीं छोड़ेंगे। कोई आप जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाशिंदे हो, जो भी इस गवर्नमेंट के जो है सपोर्टर्स हो, समर्थक हो, आप मुझे अपने विवेक से जरा ये बता दीजिए, दुनिया के कौन से विकसित देश में, कौन सी विकसित डेमोक्रेसी में ये होता है कि पुलिस एक सेवा करने वाले बंदे के घर वालों को किडनैप करके बिठा लेती है और कहती है जब तक वो नहीं आएगा इसको नहीं छोड़ेंगे। Where does this happen? This happens only in banana republics and in failed states.
दिस डज नॉट हैपन इन वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। ये सवाल आपको मैं कब से कहता आ रहा हूं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या देश छोड़ के जा रहे हो, क्या सोसाइटी छोड़ के जा रहे हो, क्या बना रहे हो उनके लिए, ये एक दिन सामने आएगा और वो सामने आ गया। आज आपको कैसा लगा जब वहां पे जंतर मंतर पे और उसके आसपास पुलिस बेरहमी से लाठियों से लड़के लड़कियों बच्चों को पीट रही थी, सिर फाड़ रही थी, कैसा लगा आपको? मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, ये आप ही ने बोया है, अपने बच्चों की जिंदगी आप ही ने खराब करी है। आप ही कहते आए कि ये भगवान है, ये भगवान है। क्यों? अगर जामिया में जब ये लाठियां बरसी थी स्टूडेंट्स के ऊपर, अगर तब आपका खून थोड़ा खौला होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन ये देख रहे हो आप, और अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी, ये जहां होगी, जहां तक जाएगी दुनिया देखेगी। सरकार फंस चुकी है मेरे हिसाब से। हो सकता है वो कोई कूटनीति करके कोई तरीका निकाल लें इसको सॉल्व करने, लेकिन ये आग फिर भी नहीं बुझेगी। ये प्रोटेस्ट किसी और चीज पे फिर चालू हो जाएगा, क्योंकि पहली बार इस जनरेशन को पता चला है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पहली बार इस जनरेशन को पता चला है कि हमारा फ्यूचर हमसे छीना जा रहा है, वरना क्यों इतनी दूर दूर से लोग जंतर मंतर पे आके बैठेंगे। और मोदी जी प्लीज, अगर आपको रील्स बनानी है अपने मनोरंजन के लिए, आप बना लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, जेन जी के लिए मत बनाइए, फ्रेंड्स कह के, क्योंकि वो धज्जियां उड़ा देंगे। और जो 3.5 मिलियन जो आप बता रहे हो कि ये जो चमचे एंकर साहब के बता रहे हैं, उसके नीचे कमेंट्स भी पढ़ लेना। एक तो कमेंट राखी सावंत काट के। तो दोस्तों, प्रोटेस्ट मुबारक, जेन जी मुबारक, और देखते रहिए भारत एक मौज। जय हिंद।